सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी जो थी वो चली गई है, क्योंकि आज खेत में प्रोग्राम है। हमारे नहीं, हमारे बाजू में ही है, विपुल अंकल उनके खेत में है। तो बाकी सब तो चले गए हैं। तो एक गाड़ी की ज़रूरत थी, मतलब टू व्हीलर की, ताकि कुछ सामान अगर घटे तो लेने जाने में दिक्कत ना हो, वरना गाड़ी निकाले ये करे उतनी देर में तो एक्टिवा लेके भी आ जाए। तो इसलिए मैं एक्टिवा लेके जा रहा हूँ। तो चलो फटाफट से निकलते हैं। तो मैं एक्टिवा लेके पहुंच चुका हूँ विपुल अंकल के फार्म पे। अब आपने हमारा खेत तो देख लिया है, तो इनका खेत तो आपके लिए भी नया ही होगा। तो मैं आपको A to Z सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या क्या है फार्म पे। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ से एंट्री है, और यहाँ पे जो गाड़ियाँ पार्क कर रखी है उसके पीछे एक शानदार झूला है, तो वहाँ पे भी मैं लेके चलूँगा। तो ये दो घर देख सकते हो, ये पुराना वाला घर है और इसके सामने है नया वाला घर, मतलब इसके बाजू में। और इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं कुछ, और ऐसा गेट है इनका, और बर्तन के पीछे बांध रखे हैं बैल। तो अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे इन लोगों ने भैंस बांध रखी है, और उसके पीछे आप झूला देख ही सकते हो। और है एक मीडियम साइज की शानदार सी कुंडी। अब इसमें 2 से 3 लोग तो आराम से नहा सकते हैं। तो मम्मी और बाकी सब कह रहे थे कि नहा ले तू इसमें। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं नहाना है अभी। तो देख सकते हो ऐसी कुंडी है शानदार सी। और आते ही सबसे पहले आपको यह घर देखने को मिलेगा, जिसमें कि 3 रूम है। अब ये शायद ऐसे स्टोर रूम यूज़ करते हो गए। और यहाँ पे पापा और बाकी सब चाय बनाने में लगे हुए थे, क्योंकि उनको चाय पीनी थी। हम तो पीते नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। और यहाँ पे एक चटाई बिछा के हमने सारा सामान उसके ऊपर ही रखा हुआ है। और उसके पीछे जो आप पानी का देख रहे हो, उसके साइड में ही चूल्हा है, तो आज का खाना वहाँ पे ही बनने वाला है। और क्या ही शानदार सा फार्म है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, आगे भी है, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ओनर से तो मिल लो आप लोग। तो ये है विपुल अंकल, जिनका ये फार्म है। तो ये यहाँ पे बैठे हुए खटिया पे, और ये है इनका लड़का मीत, और पापा बना रहे थे चाय। और यहाँ पे मैं बैठ के फिल्मा रहा था सबको। और जो लेडीज ग्रुप नए घर पे बैठा हुआ था वो भी यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि रसोई की तैयारी अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। बट उससे पहले क्या ही पवन चल रहा था वो देखो जरा। चलो अब सामने की तरफ चलते हैं और बाकी चीजें एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ब्यूटीफुल सी सब्जियाँ उगा रखी है यहाँ पे सभी औजार है। ये हलर है, फिर ये हल वगैरह है कुछ, बाकी सब जो खेती का सामान रहता है वो सब है। और भाई अचानक से प्लान बन गया, मुझे तो पता भी नहीं था। ये तो सुबह के बाद दोपहर में जब मैं आया तब पता चला कि भाई रात को प्रोग्राम है। और मम्मी कह रही है कि कल रात को मैंने बताया ही था, मतलब जब जीजा जी वगैरह आए थे। मुझे लगा भाई मुझे तो याद है ही नहीं, मुझे अभी तक याद नहीं है कि उसने वैसा बोला भी था। तो शायद बोला होगा, मेरा तो ध्यान है नहीं। और बाकी सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए और मैं यहाँ पे हूँ। मैंने सोचा व्लॉग बना लेता हूँ थोड़ा सा बाद में, तो भाई प्रोग्राम का व्लॉग तो आपको दिखाना ही है। तो चलो अब मैं भी थोड़ी देर बाद वहाँ पे जाने वाला हूँ। और दादी भी आए हैं, लेकिन वो और उनके जो सहेली है, मतलब यहाँ जो जिसका खेत है उनके मम्मी, तो वो दोनों घूमने गए हैं। मतलब इतने दिनों बाद अगर खेत में आते हैं तो घूमना तो बनता ही है। तो वो दोनों कहीं पे घूमने गए हैं, दिख नहीं रहे यहाँ पे तो कहीं। यहाँ पे है सभी लोग, जूम करके दिखाता हूँ, ये रहे। यहाँ पे ये चीकू का पेड़ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चीकू कच्चा वाला है यहाँ, ये देख सकते हो आप। बाकी यहाँ पे कुछ सब्जियाँ उगा रखी है। यहाँ पापा और विपुल अंकल जा रहे थे दुकान पे, क्योंकि कुछ सामान कम पड़ रहा था, तो वहीं लेने के लिए जा रहे हैं। और ये भैंस तो मुझे काफी गुस्सा लग रही थी, क्योंकि मारने के लिए दौड़ रही थी। ये तो अच्छा हुआ बंधी हुई है। और ये है इसका बछड़ा, जो कि भाई काफी मासूम है, देखो जरा एक बारी से। और यहाँ पे मीत झूला झूल रहा है, और ऐसा कुछ जुगाड़ बनाया हुआ है झूले का, जो खंभा रहता है उससे बनाया हुआ है। और यहाँ पे पेड़ लगा रखे हैं, तो पहला है नींबू का पेड़, और दूसरा है नारियरी का पेड़ है। और ये अगेन नींबू का है, और ये कौन सा है वो पता नहीं है, ये भी शायद नींबू का ही है। बट ये है नीलगिरी का पेड़। अब
चूल्हा है तो झूलना तो बनता ही है। तो मैं और मीत यहाँ पे बैठ के चूल्हा झूल रहे थे और साइड में ही है बछड़ा। और ये बछड़ा बार बार यहाँ पे भाई आ जा रहा था, तो हमें चूल्हा थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना पड़ रहा था। और अभी इसके शरीर में जो बाल दिख रहे हैं, बड़ा जब होगा तब सारे ही बाल हट जाने वाले हैं इसके, एकदम टकला हो जाएगा। तो इनके सामने एक फार्म है जहाँ पे जर्मन शेफर्ड है और उसने बच्चे दिए हैं, तो वहीं देखने के लिए हम जा रहे थे। और यही है वो जर्मन शेफर्ड। हालांकि ये बांधा हुआ है बट इसकी जो चेन है वो थोड़ी सी लंबी है, तो ज्यादा क्लोज हम जा नहीं सकते, तो घूम के जाना पड़ेगा यहाँ से। ये जो लकड़ी का बॉक्स है इसके अंदर ही इसके पिल्ले रखे हुए हैं। हालांकि भाई कैद करके नहीं रखना चाहिए, एकदम गलत बात है, बट इनका फार्म है तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते ना। और भाई अगर मैं आपको पपीज दिखाऊं तो इतने ज्यादा क्यूट थे, ये देखो एक बार जरा इनको। और इनके जो ओनर है वो आ चुके हैं, तो ये एकदम चुप हो चुकी है क्योंकि अब इसे पता चल गया कि कोई खतरा होने नहीं वाला, तो ये भूख नहीं रही थी इसीलिए। बाकी यहाँ पे गाय है और दिन ऑलमोस्ट ढलने ही आया है, तो एक बार मैं आपको अच्छे से पपीज दिखा देता हूँ। और देख सकते हो क्या ही क्यूट पपीज है ये। चलो जो काम करने के लिए आया था यानी कि पपीज को देखने, तो पपीज को तो हमने देख लिया है, अब वापस से फार्म पे जा रहे हैं। और एकदम रोड टच है ये फार्म, तो यहाँ पे गाड़ियाँ गुजरती रहती है। और ये कुआं है तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। और भाई ये काफ़ी गहरा कुआं, ऐसा नहीं कि हल्का सा, ये बहुत ज़्यादा गहरा है ये। अब चलो वापस से अपने फार्म पे लौट जाते हैं। और ये जो आप रोड देख रहे हो, जब हम ये फार्म पे आ रहे थे तब हम 3 से 4 मिनट के लिए रुके हुए थे, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ गुजर रही थी कि हम क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब वापस जा रहे हैं तब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ है नहीं, तो हम इजीली क्रॉस कर पा रहे थे, देख सकते हो। अंदर तो कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैं और मीत बाहर बैठ के ही बातें चीता कर रहे थे और यहाँ पे रोड देख रहे थे। और आपको मैं दिखाता हूँ कि कितनी गाड़ियाँ गुजरती है। ऐसा तो है नहीं कि पूरा ट्रैफिक हो जाता है, बट एक एक करके गाड़ियाँ गुजरती रहती है, तो क्रॉस करने में दिक्कत बहुत आती है। देख सकते हो आप लोग, गाड़ियाँ गुजरती रहेगी अब। अब हम जैसे ही फार्म के अंदर एंटर होते हैं, पता क्या चलता है कि पप्पा और अरविंद मासा तो धो रहे थे अपनी गाड़ियाँ, तो यहाँ पे मस्त प्रेशर आ रहा था जिसके चलते यहाँ पे गाड़ियाँ साफ करने का इन लोगों ने प्लान भी बना दिया था। तो अरविंद मासा की तो गाड़ी साफ भी हो चुकी थी, तो पप्पा कर रहे थे साफ अब। फिर मीत को करवाना था अपने फोटोशूट गाड़ियों के साथ, तो मैंने कहा चलो करवा देते हैं फोटोशूट। तो ये तो खड़ी है मर्सिडीज, लेकिन ये कौन सा मॉडल है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और इसके बाजू में खड़ी है क्रेटा, तो इसका फोटोशूट तो हमने कर दिया था। अब मैं व्लॉग के लिए वीडियोस ले रहा था गाड़ियों की, और पीछे स्विफ्ट भी खड़ी हुई थी। और इतना देर लग गया कि जैसे हम अंदर आते हैं सारी रसोई तो बन चुकी थी, अब बस भाई रोटी और भाकरी बनाना ही बचा हुआ था। और अगर बात की जाए प्रोग्राम के मेनू की, तो आज का भोजन हमने एकदम नॉर्मल रखा हुआ है, जो सिंपल भोजन रहता है। आलू की सब्जी और उसके साथ है खिचड़ी, और बनाई है रोटी या फिर भाकरी, जिसको जो पसंद है वो खाएगा। और स्वीट में हमने रखा हुआ है श्रीखंड। तो यहाँ पे बेल का बड़ा आतंक है, तो उसके ही रिलेटेड बातें चीतें कर रहे थे कि इस प्रकार से बेल आते हैं यहाँ पे। तो चलो गाइस, सभी लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे डिनर करने के लिए। अब मेनू तो मैंने आपको दिखाई दिया है ऑलरेडी कि क्या क्या बना हुआ है। तो चलो अब जगह देख के हम भी बैठने वाले हैं डिनर करने के लिए। तो चलो ये आ गई अपनी थाली। तो यहाँ पे 2 रोटी मैंने ली है और इसके साथ है आलू की सब्जी रसेदार। अब बाद में खिचड़ी भी खाऊंगा इसके साथ, और साथ में है सलाद और ये है श्रीखंड। तो चलो अब खाना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। A few moments later. और फिर हम अपने खेत पे आए हुए थे गन्ने का जूस निकालने हैं। तो यहाँ पे मशीन ऑलरेडी चालू कर दी है, और यहाँ पे मीट कटिंग कर रहा था नींबू की, क्योंकि इसमें नींबू नहीं डालेंगे तो रस काला पड़ जाएगा। और इसकी स्मेल देखो।
और इसके जो पिताजी है वो कह रहे थे कि भाई हमें भी तो लो व्लॉग में है, अब मैंने ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन दिल्ली तमन्ना वापस से पूरी कर देते हैं इनकी। और यहाँ पे सभी लोग तैयारी कर रहे हैं बैठने की, और ये जो चार है इसके अंदर ही हमने भर रखा है सारा गन्ने का जूस। ये है ना, फिर सभी लोग गन्ने का जूस पीकर यहाँ पे बैठ के बातें चीतें कर रहे थे रोज की। चलो अभी निकलते हैं वापस से घर के लिए। तो चलो यहाँ पे मैं घर पे आ चुका हूँ और बाकी सब भी थोड़ी ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर भाई हेट की आ रही है मुझे हिचकी, तो अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। बाकी मिलते हैं कल विद ब्रांड न्यू व्लॉग। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखें। पीस आउट।